हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन दैट f1x is equal to 3x plus 2 upon 2x plus 3 x belong to r minus 3 upon 2 for n is greater than or equal to 2 define fnx is equal to f1 of fn minus 1x if f5x is equal to ax plus b upon bx plus a gcd of a comma b is equal to 1 then a plus b is equal to। तो यहां से हमें a plus b का वैल्यू बताना है। क्या होगा, स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से। तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी है, तो इसका मतलब अगर हम एफ ऑफ एफ एक्स निकालेंगे, ये क्या आएगा, एफ ऑफ एफ एक्स, यानी जहां पे एक्स लिखा है उसकी जगह हमें एफ एक्स लिख देना है। तो ए मल्टीप्लाई में एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में बी मल्टीप्लाई में एफ एक्स प्लस में सी, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, हमें बताया हुआ है f1x का जो वैल्यू है, f1x इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 3। अगर हम इसको एक बार के लिए a1x प्लस b1 अपॉन में a2x प्लस b2 बोलें, तो इधर से अगर a1 प्लस b1 लिखेंगे कंपेयर करके, a1 प्लस में b1, ये किसके इक्वल आएगा, 3 प्लस में 2 यानी कि 5 रेज टू पावर 1 लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अब यहां पे जो रिलेशन दिया हुआ है देखो, एफ एन एक्स इज इक्वल टू f1 ऑफ एफ एन माइनस 1 एक्स, ऐसे दिया हुआ है। इसमें अगर हम n इज इक्वल टू 2 रख रहे हैं, तो यहां पे f2x का जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगा, f1 ऑफ f2 माइनस 1 यानी 1 ही आएगा, तो f1 ऑफ f1x। तो इधर से बोल सकते हैं कि f2x का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, f1 ऑफ, अब f1x का वैल्यू रख देते हैं अंदर, यानी 3x प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 3। अब ये निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई में पूरा का 3x प्लस 2 आ जाएगा, अपॉन में 2x प्लस 3 आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 2, और होल अपॉन में जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 3x प्लस 2 अपॉन में 2x प्लस 3 प्लस में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या बन जाएगा, एलसीएम लेने पे 9x प्लस में 6 प्लस में 4x प्लस में 6, होल अपॉन में वैल्यू बनेगी 2x प्लस 3। इधर से जब हम एलसीएम लेंगे ना, 6x प्लस में 4 प्लस में 6x प्लस में 9, होल अपॉन में बन जाएगा 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 डिवाइड हो गया, 9x प्लस में 4x यानी कि 13x प्लस में 6 प्लस 6 हो गया 12, होल अपॉन में इधर 6x प्लस 6x यानी कि 12x, 9 प्लस 4 हो गया 13। तो f2x को अगर हम बोल दें, f2x को अगर हम a2x प्लस b2 अपॉन में बोल दें, अपॉन में चलो a3x बोल देते हैं, इधर a3x प्लस में b3 अपॉन में a4x प्लस में b4। ठीक बात है। तो यहां से अगर हम a3 प्लस में b3 का वैल्यू निकालेंगे ना, तो वो देखना किसके इक्वल आ रहा है, 13 प्लस में 12, यानी ये आ गया 25, जिसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक बात है। अब इन द सेम वे इफ f3x हम लिखेंगे किसके इक्वल, a5x प्लस में b5 अपॉन में a6x प्लस में b6। ठीक है, तो यहां से जो a5 प्लस b5 का जो वैल्यू है, हम एक पैटर्न नोट कर रहे हैं। जब हम a1 प्लस b1 लिख रहे थे तो 5 रेज टू पावर 1 आया, जब यहाँ पे a3 प्लस b3 लिख रहे थे तो 5 का स्क्वायर आ गया। अब ऐसे ही 5 की पावर बढ़ती जाएगी, ये 5 का क्यूब हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, फॉर f रेज टू पावर 5x दैट इज इक्वल टू ax प्लस b अपॉन में bx प्लस a। ठीक है, ये है। तो यहां पे अगर इसके लिए a प्लस बी निकालेंगे ना, a प्लस बी, तो बात देखो यहां पे जब f2x था तो 5 का स्क्वायर हुआ, f1x था तो 5 की पावर 1 हुई, f3x था तो 5 का पावर 3 हुई, और जब f5x होगा ना तो 5 की पावर 5 हो जाएगी, जिसका वैल्यू कितना होता है, 3125। तो रिक्वायर्ड आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।